अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है तो उसे रोकने की सबसे बड़ी गलती मत करना, क्योंकि जो इंसान सच में तुम्हारा है उसे पकड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो तुम्हारा नहीं है उसे जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वो फिसलता चला जाएगा। सोचो जरा, आधी रात को जब फोन की स्क्रीन बार बार ऑन होती है और हर बार वही खाली नोटिफिकेशन दिखता है, तब दिल के अंदर जो शोर मचता है वो किसी को सुनाई नहीं देता। उसी शोर में इंसान सबसे ज्यादा गलत फैसले करता है। बार बार मैसेज करना, कॉल करना, माफी मांगना, खुद को छोटा करना, और यही वो पल होता है जहां हम प्यार के नाम पर अपनी इज्जत गिरा देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एक लड़का था जिसे लगता था कि अगर वो हर बार झुकेगा तो सामने वाला रुक जाएगा, उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वो हर बार खुद से कहता था, बस एक बार और समझा लूं, बस एक बार और मना लूं, लेकिन हर बार सामने वाला और दूर होता गया। धीरे धीरे उसकी दुनिया एक इंसान के जवाब पर टिक गई। सुबह उसी के गुड मॉर्निंग से शुरू होती, रात उसी के लास्ट सीन पर खत्म होती, और जिस दिन वो जवाब नहीं आया उस दिन लड़के को लगा जैसे उसकी पहचान ही खो गई हो। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या प्यार का मतलब खुद को खो देना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार का मतलब होता है साथ चलना, खींचना नहीं। और इसी सच्चाई को समझने में उसे बहुत देर लगी। एक दिन उसने थक कर फोन साइलेंट पर रखा, आखिरी बार देखा, उंगलियां कांपी, लेकिन उसने मैसेज नहीं किया। वो दिन बहुत भारी था। हर मिनट लगा जैसे दिल छाती से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगले दिन सूरज फिर उगा और उसने महसूस किया कि वो जिंदा है। तीसरे दिन उसने जिम ज्वाइन किया। चौथे दिन उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पर ध्यान दिया। पांचवें दिन उसने हंसने की कोशिश की, और यहीं से चमत्कार शुरू हुआ। जिस इंसान के जाने से उसकी दुनिया रुकी हुई थी, उसी के जाने के बाद उसकी दुनिया चलने लगी। और यही वो मोड़ होता है जहां जाने वाला अक्सर लौट कर आता है, क्योंकि इंसान को तब तक आपकी कीमत नहीं समझ आती जब तक आप उपलब्ध रहते हो। और जैसे ही आप खुद को चुन लेते हो, सामने वाले के अंदर डर पैदा होता है। उसे लगता है कि वो आपको खो रहा है। और याद रखना, लौट कर आने का मतलब हमेशा साथ रहने का इरादा नहीं होता। कई बार वो सिर्फ ये देखने आता है कि क्या तुम अब भी वहीं खड़े हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। और अगर तुम सच में सीख चुके हो तो तुम मुस्कुरा कर कह पाते हो, अब देर हो चुकी है। क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं होती, छोड़ना ताकत होती है। छोड़ना अपने आत्मसम्मान को चुनना होता है। और यही सीख हर उस इंसान के लिए है जो आज किसी के इंतजार में खुद को भूल रहा है। अगर वो जा रहा है तो जाने दो, रास्ता मत रोको, आंसू बहने दो, लेकिन दरवाजा मत खटखटाओ। क्योंकि जो तुम्हें खोने से डरेगा वही तुम्हें पाने के लायक होगा, और जो बिना डरे चला गया वो कभी था ही नहीं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारी कहानी इस वीडियो में छुपी हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, छोड़ दिया। क्योंकि अगला वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने खुद को चुनना सीख लिया है। छोड़ देने के बाद सबसे मुश्किल होता है खालीपन से दोस्ती करना। क्योंकि जब आदत बन चुकी हो किसी एक इंसान से हर बात कहने की, तो अचानक सन्नाटा बहुत चुभता है। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। सुबह उठते ही हाथ फोन की तरफ बढ़ता था, फिर याद आता था कि अब कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई नाराज नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं कि कहाँ हो। और यही आज़ादी पहले उसे सजा लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वही आज़ादी उसकी ताकत बन गई। उसने महसूस किया कि जिस इंसान के लिए वो खुद को रोक रहा था, वही इंसान उसकी तरक्की से डरता था। क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने वाले की बेचैनी बढ़ने लगी। स्टेटस देखे जाने लगे, प्रोफाइल बार बार खोली जाने लगी, पुराने मैसेज पढ़े जाने लगे। और एक दिन वही मैसेज आया, कैसे हो? सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों के पीछे पूरा अतीत खड़ा था। दिल ने कहा जवाब दे दो, अहंकार ने कहा छोड़ दो, और आत्मसम्मान ने कहा सोचो कि तुम अब कौन हो। क्योंकि लौट कर आने वाले अक्सर वही होते हैं जो तुम्हें अधूरा देखना चाहते हैं, पूरा नहीं। उस लड़के ने जवाब दिया, लेकिन पहले जैसा नहीं। न सवाल थे, न शिकायतें, न उम्मीदें, बस एक शांति थी। और यही शांति सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभी। क्योंकि जब आप किसी के बिना खुश दिखने लगते हो, तब उन्हें अपनी गलती नजर आती है। लेकिन याद रखना, हर लौट कर आने वाला हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ अपना ईगो ठीक करने आते हैं, कुछ ये देखने आते हैं कि क्या अब भी वो तुम्हें हिला सकते हैं, और कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं और वो वैल्यू नहीं पाई जो तुम्हारे पास थी। और यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। क्या तुम फिर से वही बन जाओगे जो कभी थे, या वो बनोगे जो बनने के बाद उसने तुम्हें ढूंढा? क्योंकि छोड़ना सीख लेने के बाद वापस पकड़ना सबसे बड़ा धोखा होता है। और जो इंसान खुद को चुनना सीख गया, वो किसी को भी अपनी कीमत तय नहीं करने देता। अगर ये पार्ट तुम्हें कड़वा लगा हो तो समझ लेना सच पास है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 3 में हम बताएंगे कि लौट कर आए इंसान को जिंदगी में जगह देनी चाहिए या नहीं, और वो फैसला कैसे लिया जाए जो आगे का पूरा भविष्य बदल देता है।
और आखिरकार वो पल आ ही गया जब लौट कर आया इंसान सामने खड़ा था। वही आवाज, वही अंदाज, वही पुरानी यादें। लेकिन सामने खड़ा इंसान अब वही नहीं था, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया होता है वो भीड़ में नहीं डरता, उसे अकेलापन डराता नहीं। उस लड़के ने पहली बार ध्यान से देखा कि जिससे वो कभी डरता था उसे खोने से, आज वही डर सामने वाले की आंखों में था। बात हुई, पुराने किस्से निकले, अधूरी बातें पूरी हुई, माफी भी मांगी गई, वादे भी किए गए। लेकिन इस बार उसने दिल से नहीं, समझ से सुना, क्योंकि अब वो जान चुका था कि प्यार वहीं अच्छा लगता है जहां बार बार खुद को साबित न करना पड़े। उसने महसूस किया कि जो इंसान सच में साथ चलना चाहता है वो पहले छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला जाए वो लौटे भी तो भरोसा वहीं टूट चुका होता है। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे किसी का इंतजार नहीं करना, अब मुझे खुद को छोड़ना नहीं आता। उस पल सामने वाले ने समझ लिया कि उसने किसी इंसान को नहीं, एक सोच को खो दिया है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से सही मायनों में शुरू हुई, क्योंकि लड़के ने पहली बार बिना किसी के सहारे खुद के साथ चलना सीख लिया था, और यही असली जीत थी। छोड़ना इसलिए नहीं कि सामने वाला लौट आए, छोड़ना इसलिए कि अगर वो ना भी आए तो तुम टूटो नहीं। और हैरानी की बात यही होती है कि जब इंसान सच में आगे बढ़ जाता है तब लौट कर आने वालों की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल की किसी सच्चाई को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैंने खुद को चुन लिया है, क्योंकि जो खुद को चुन लेता है उसे खोने की हिम्मत कोई नहीं करता।